10 में से सुनो तो सही, -0 तो नहीं होता है, मैं तो -0 तक लगा दूंगा इस सरकार को, इन निकम्मी सरकार को। जो सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में है, किसी को भी आपने शिक्षा पे, बेरोजगारी पे या गरीबी हटाने पे बात करने के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। ये लोग सिर्फ ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये सारी चीज़ें करते हैं ये। सरकार से मेरी बस यही विनती है कि इंसान को इंसान समझिए, जानवर को जानवर समझिए, एंड वी आर नॉट प्रोजेक्ट्स। हमसे सिर्फ और सिर्फ ना प्रॉफिट कमाने का मत समझिए। यहाँ पे आके बहुत सारे मीडिया नीट के लोग पूछते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। अगर हमें फुल फॉर्म आज के बच्चों को नहीं भी पता है तो वो तो फिर भी स्टूडेंट्स हैं। आप एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए हो और आपको नीट की फुल फॉर्म नहीं आती, तो आप एजुकेशन के बारे में जब आपको खुद नहीं पता तो आप एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बने हुए हो? क्या कुछ लगता है कि इस प्रोटेस्ट में आने से इतने लोगों का जो सपोर्ट भी मिल रहा है, क्या उससे सरकार पे कोई असर पड़ेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? बिल्कुल पड़ेगा, सरकार को कभी ना कभी सोचना ही पड़ेगा। अभी तो शायद गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट बहुत छोटे लेवल से शुरू हुआ है और कुछ लोगों ने मिलकर कर दिया। वो लोग जो पहले से बिल्कुल भी फेमस नहीं थे, अभिजीत जी और ये आशुतोष जी जो हैं, ये लोग फेमस नहीं थे पहले, पर अब इनको लोग जानते हैं। और अब तो सोनम वांगचुक जी जो हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता मैं उनकी। इतने बड़े साइंटिस्ट को सरकार सच में भ्रष्ट हो चुकी है, जो बच्चों को अब अपना जो है तन भी दांव पर लगाना पड़ रहा है भूख हड़ताल करके। क्या सच में सरकार इतनी बहरी है, इतनी भ्रष्ट है कि बिना चीज़ों के वो समझ ही नहीं पा रही है चीज़ों? मुझे लगता है ना कि सरकार को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इलेक्शन के टाइम पर वोट जो है वो कैसे मिलेगा। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और गरीबी, इन सब से बात करनी नहीं होती। आज तक आपने बीजेपी के किसी भी पर्सन को या किसी भी जो सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में है, किसी को भी आपने शिक्षा पे, बेरोजगारी पे या गरीबी हटाने पे बात करने के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। ये लोग सिर्फ ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये सारी चीज़ें करते हैं ये लोग बस यही सोचते रहते हैं किस तरह से पार्शलिटी की जाए और जो लोग यूनाइटेड हैं उनको कैसे अलग किया जाए। अलग करने के बारे में ही सोचते रहते हैं, ताकि इनको पता है कि अगर लोग यूनाइटेड होंगे तो सवाल करेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे और ये लोगों से जवाब मांगेंगे कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए 2 लाइन। धर्मेंद्र प्रधान जी तो मैं ये कहूँगा कि जिस व्यक्ति को नीट की स्पेलिंग नहीं आती, वो यहाँ पे आके बहुत सारे मीडिया नीट के लोग पूछते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। अगर हमें फुल फॉर्म आज के बच्चों को नहीं भी पता है तो वो तो फिर भी स्टूडेंट्स हैं। आप एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए हो और आपको नीट की फुल फॉर्म नहीं आती, तो आप एजुकेशन के बारे में जब आपको खुद नहीं पता तो आप एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बने हुए हो? कहाँ से आए हैं? मैं तो बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हो। इस प्रोटेस्ट का कोई फ्यूचर देख रहे हो आगे? फ्यूचर में यही देख रहा हूँ आगे कि ये जो शिक्षा मंत्री है हमारे देश का, ये कितना बेशरम आदमी है। आप सोचो ये कितना बेशरम आदमी है। इतना अच्छा टैग दे रहे हो कि बेशरम आदमी है, तो दो जरा चीजें भी बता। मैं 2 जरा चीज़ ये बताऊंगा। बेशरम इसलिए हम बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जनता जो चुनी है वो सरकार ठीक से काम करे। ठीक से ना करे काम तो जनता हटाना चाहे तो उसे हटा सकते हैं। ये जनता यहाँ इतने दिन से 23 दिन हो गया धरना प्रदर्शन कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है। लड़के जो छात्र हैं वहाँ भूख हड़ताल पे हैं, सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे हैं। इसको अक्ल है कि भूख हड़ताल पर किए हैं। सरकार को मेरे जैसा आदमी होए 10 में से सुनो तो सही, -0 तो नहीं होता है, मैं तो -0 तक लगा दूंगा इस सरकार को, इन निकम्मी सरकार को। क्या कुछ मतलब है इस पोस्टर का? मैम देखिए, डॉग्स रिप्रेजेंट काल भैरव प्रोटेक्ट करते हैं। हम हिंदूज हैं, हम एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जहाँ पे हम कुत्तों को जानवर नहीं मानते हैं। जब गॉड्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देन हु आर वी टू बी क्रूअल टू देम? हमारा सिर्फ यही कहना है कि कंपैशन रखिए। जैसे यहाँ पे सारे लोग बच्चों के लिए खड़े होने आए हैं, हम उन बच्चों के लिए भी हैं और हम इन जानवरों के लिए भी हैं। द गॉड्स आर प्रोटेक्टिंग देम एंड वी आर स्टैंडिंग विद द गॉड्स। क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का क्राउड है, क्या वही क्राउड ग्राउंड पे है कि नहीं है? देखिए, अगर ये परसेंटेज आप देखो, ये भी कम नहीं, ये सब अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। कितने लोग खड़े होते, 10 लोग नहीं खड़े होते किसी मुद्दे के लिए, बट जस्ट लुक एट देम। सो जो इनके सोशल मीडिया पे क्राउड है वो तो ओवरसीज भी हैं, दे एक्चुअली कैन नॉट कम बट दे आर सपोर्टिंग ना। वो ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं और जो यहाँ पे आ सकते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपसे भीड़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीछे से कितना सपोर्ट है। एक लाइन में सरकार के लिए क्या कुछ दिखाना? देखिए, सरकार से मेरी बस यही विनती है कि इंसान को इंसान समझिए, जानवर को जानवर समझिए, एंड वी आर नॉट प्रोजेक्ट्स। हमसे सिर्फ और सिर्फ ना प्रॉफिट कमाने का मत समझिए।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।